अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिला वसल्लिम सलामन ताम्मन अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़दु व तनफ़रिजु बिहिल कुरबु व तुक़ज़ा बिहिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातीम व युस्तस्क़ल ग़माम बिवजहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ें एक बार। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ी अल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। जिस वक़्त मैं और आप सांस ले रहे हैं, इस वक़्त वही मसाइल जो अंबिया और रसूल को दरपेश थे कौमों की तरफ से, तो परवरदिगार की हदायत के मुताबिक उन्होंने उसका हल पेश किया। दौरे जदीद की जाहिलियत में तकरीबन वही फितने फिर से सर उठा चुके हैं। पहले ऐसा होता था कि आम लोगों को जब पता चलता कि फ़लाँ बंदा जो है वो बदअकीदा है, अकीदा उसका ठीक नहीं, तो लोग ना उसके पास जाते थे, ना उसकी बात सुनते थे और ना अपना अकीदा और अमल ख़राब करते थे। लेकिन दौर हाज़िर का जो सबसे बड़ा मसला है वो सोशल मीडिया का इस वक्त फितना है, जिसमें हर तबाह आजमाई करने वाला बंदा कोई 2-2, 4-4, 5-5 मिनट के क्लिप बना के तो वो वायरल कर देता है। जो आगे सुनने वाले लोग होते हैं उनको इतना इल्म नहीं होता और ख़ास तौर पर बुनियादी इल्म से वो नावाकिफ़ होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बातें जो हैं वो ज़हन में ऐसी बैठ जाती हैं कि जिससे वो अकीदा, जिस अकीदे को नबियों ने दुरुस्त किया था और रसूलों ने बड़ी मेहनत से जिस अकीदे को ठीक किया था, तो वही अकीदा फिर कलमा पढ़ के भी एक बंदा अपना ख़राब कर लेता है। मैं उसकी छोटी सी मिसाल आपके सामने ये रखता हूँ कि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे सामने आ रहे हैं जो लोगों को ये समझाते हैं कि मरने वाला जब मर जाता है तो उसका सिर्फ अपना अमल काम आएगा, बाकी उसके मुताल्लिकीन, उसके अजीज़, उसके बेटे, रिश्तेदार, चाहने वाले, वो कुछ भी करें उसका फ़ायदा उसको नहीं पहुंच सकता। उसके लिए उन्होंने मिसालें भी ऐसी कायम की होती कि आम सतही ज़हन जो है वो उससे मखदूश हो जाता है। मसलन यूनिवर्सिटी के माहौल में कुछ प्रोफेसर, डॉक्टर हजरात बैठे हुए थे, तो वो एक कहने लगा कि जी बहुत सारे लोगों ने
ये जो सिलसिला बना रखा है कि फौत होने वाले बंदों के बाद वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक बार या दो बार या तीन बार या किसी किस्म का उसकी तरफ से करते हैं, तो फिर अपना अमल जो है वो किस तरफ गया अगर उनके कहने से, उनकी सिफारिश से और उनकी दुआ इल्तिजा के साथ उसका कोई काम बन जाना है। अब कुरान मजीद भरा पड़ा है इस बात से कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अमल करो, मेहनत करो, जिद्दोजहद करो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, नेक अमाल करो, तुम्हारा अमल तुम्हारे काम आएगा। और कई ऐसी आयतें हैं जिससे ये पता चलता है कि व अल्लैसा लिल इंसान इल्ला मा सहा, इंसान के लिए नहीं है मगर वही कुछ जिसकी उसने खुद कोशिश कर ली। ये आयतें हैं बाकायदा, लेकिन एक शख्स को दूसरे मकामात और कुरान मजीद के दूसरी जगह पर जो आयात हैं उसका इल्म ही नहीं, तो फिर इस वजह से उसका ज़हन और अकीदा जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो वो प्रोफेसर साहब कहने लगे कि जी देखें, फ़र्ज़ करें कि अभी ज़ोहर की अज़ान हुई है, तो बंदे 5 बैठे हुए, तो क्या उनमें से कोई एक आदमी दूसरे को कह सकता है कि भाई वहाँ तुम नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे, तो तुमने तो वज़ू करना ही है, मुझे कोई काम है, तो जहाँ तुमने अपनी 4 रकतें पढ़नी है मेरी भी पढ़ाना। तो वो इर्द गिर्द बैठे लोग कहने लगे कि जी ये तो नहीं हो सकता, जब अजान हुई है तो वो 5 बंदे हैं तो 5 पर ही नमाज फ़र्ज़ है, 10 हैं तो 10 पर ही फ़र्ज़ है, 15 हैं तो 15 पर ही फ़र्ज़ है, 500 हैं तो 500 पर ही फ़र्ज़ है, ज़रा सबको बुलावा आया है। तो वो प्रोफेसर साहब कहने लगे कि देखें, अगर एक बंदा दूसरे की जगह नमाज नहीं पढ़ सकता तो फिर एक बंदे का अमल जो है वो दूसरे बंदे को फ़ायदा कैसे दे सकता है। ये वो सवालात हैं जो इस वक्त थोड़े थोड़े करके सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। तो आम सुनने वाला बंदा जो है उसका ये ज़हन बन जाता है कि देखो जी बात तो सही है कि अगर बाहर 20 आदमी बैठे हुए हैं तो अजान होगी तो 20 बंदों पर ही नमाज फ़र्ज़ होगी, अगर 500 है तो 500 पर ही फ़र्ज़ होगी, कोई बंदा दूसरे की जगह नमाज तो नहीं पढ़ सकता। तो मैं भी वहाँ मौजूद था, तो मैंने उनको कहा कि ये जो मसला आप बयान कर रहे हैं इसको इल्मी दुनिया में क़ियास माल फ़ारिक कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलें ज़रा इसको, ये मैं तकरीर ना समझें, इसको सबक समझें। क्या कहते हैं इल्मी दुनिया में इसको, क़ियास माल फ़ारिक। क़ियास माल फ़ारिक ये होता है कि एक बात पकड़ के तो उसको हर जगह चस्पा करके तो स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना, झाड़ू फेर देना कि हर जगह यही होता है। मैंने उनको कहा ये ज़रूरत है ये चीज़ें जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। मैंने उनको कहा कि देखें, जिस वक्त बंदा फौत हो जाता है तो उसकी चारपाई या उसकी मैयत आगे रख के तो पीछे उसका बेटा, उसका बाप, उसके भाई, उसके दोस्त, महल्लेदार इकट्ठे हो जाते हैं। वो जितने लोग भी नमाज जनाजा पढ़ते हैं, तो ये बताइए कि ये मरने वाले का अमल है? जनाजा पढ़ने वाले जो है ये मरने वाले का अमल है भाई? बोलिए, ये बहुत बड़ा मसला है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैयत तो आगे पड़ी हुई है ना, तो वो पीछे जो खड़े हैं वो तो उसका कोई बेटा होगा, अगर बाप है तो बेटा होगा, बेटा है तो उसका बाप होगा, उसके महल्लेदार होंगे, उसके दोस्त होंगे, अजीज़ अकारब होंगे, वो तो उनका अमल है ना, मरने वाले का तो नहीं। तो मैंने प्रोफेसर साहब की खिदमत में गुजारिश की, मैंने कहा फिर आपके क़ियास माल फ़ारिक जैसे नुक्ते के वजह से फिर तो दीन इस्लाम से और मुसलमानों से जनाज़ा ख़त्म कर देना चाहिए, इसलिए कि किसी दूसरे के अमल ने या किसी दूसरे के काम ने तो किसी को फ़ायदा ही नहीं देना। तो फिर जनाजा 6 माना दारत, जनाजे का क्या मतलब है?
मैंने कहा चलें, इसमें तो आपका इख्तलाफ हो सकता है कि कोई जी साले सवाब का प्रोग्राम करता है, तो आप उसको ना, जनाजा जो है ये तो सभी पढ़ते हैं, आपका फ़िरका कौन सा है, किस तरह से पढ़ते हैं, वो आप लंबा पढ़ते हैं, छोटा पढ़ते हैं, हाथ छोड़ के पढ़ते हैं, हाथ बांध के पढ़ते हैं, सूरत फातिहा पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, जो भी करते हैं आखिर जनाजा तो पढ़ते ही हैं ना। हाँ जी। और फिर ये है कि जो इसाले सवाब के कायल हैं वो तो एक दो दुआ पढ़ते हैं, तो जो इसाले सवाब के कायल नहीं उनकी तो दुआ आधे घंटे की होती है, और वो उसके लिए कर रहे होते हैं जो आगे मैयत पड़ी हुई होती है। अगर उस मरने वाले को किसी दूसरे के अमल का फ़ायदा ही नहीं, तो बताइए कि आधा घंटा दुआएं मांगने का फ़ायदा क्या हो सकता है। समझ आ रही मेरी बात की जी? ये बात समझने वाली। दूसरी, और ये याद रखा करें क्योंकि इस वक्त बड़ी सादगी है और छोटे छोटे लोग जो है ना वो बातें करके तो आपका अकीदा ख़राब कर देते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु, और ये हदीस जो मैं सुनाने लगा हूँ ये बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, तिरमिज़ी में भी है, नसाई में भी है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद बीमार थे लेकिन मुझे बार बार कहते थे कि मेरा बेटा हज करने को जी चाहता है, लेकिन उसी बीमारी के अंदर उनका विसाल हो गया, हज नहीं कर सके। तो ये हुजूर से पूछ रहा है, यानी सरवर कौनैन से वो मसला पूछ रहा है, या रसूल अल्लाह अगर मैं हज करूं, चूंकि मेरे बाप की ख्वाहिश थी, तो मैं हज करके कहूं कि परवरदिगार जो हज मैंने किया है ये मैं हज अपने बाप को ईसाल करता हूं, तो क्या इसका फायदा मेरे बाप को पहुंचेगा? बिल्कुल सेम वही बात जो आज लोग करते हैं, ठीक है ना जी, कि दूसरे का अमल जो है वो फायदा दे सकता है या नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मसला बताने की बजाय उस पर एक क्रॉस क्वेश्चन किया। उससे कहा, बताओ अगर तुम्हारे बाप पर कर्जा होता तो क्या तुम्हारे कर्जा देने से तुम्हारे बाप का कर्जा अदा हो जाता है? क्योंकि बाप तो कर्ज उठा के कब्र में चला गया ना, अब अदायगी तो वो नहीं कर रहा, अदायगी कौन करेगा? बेटा करेगा, या बेटा चला गया बाप करेगा, भाई चला गया भाई करेगा, या दोस्त या बरादरी करेगी। यही वजह है कि जनाजे पर खड़े होके तो हम क्या कहते हैं कि भाई इस बंदे के साथ किसी का लेन देन वाला मामला हो तो हम इसके पसमानदगान हैं, हमारे साथ राब्ता कर लीजिए, कहते हैं कि नहीं? तो वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह वो तो सारी दुनिया में ऐसे ही होता है कि हमारा कोई अजीज चला जाता है तो हम अगर उसके ज़िम्मे को कर्ज हो तो वो हम अदा करते हैं तो उसका कर्ज अदा हो जाता है। तो हुजूर ने फरमाया, अगर तेरे कर्जा देने से, यह हदीस मैंने 4 किताबों का हवाला दिया है, बुखारी, मुस्लिम और नसाई, तिरमिज़ी, चारों में मौजूद। हुजूर ने फरमाया कि अगर तेरे कर्जा देने से तेरे बाप का कर्ज उतर सकता है, यानी वो तेरा अमल उसका अमल करार पर आएगा, तो तेरे हज करने से तेरे हज का सवाब तेरे बाप को क्यों नहीं पहुंच सकता? समझ आ रही है ना जी? तो यानी दूसरे का अमल दूसरे को फायदा दे रहा है। इसका यह मतलब भी नहीं कि हम इसमें इतनी कोताही करें कि खुद अमल ना करें, इसी वजह से दूसरों को मौका मिलता है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप ये तवक्को रख के अपनी जिंदगी से चले जाएं कि ठीक है जी, पीछे है मेरा बेटा, उसके पास माल काफ़ी है, वो सदका देगा, मेरा बेटा है वो मेरे लिए कुरान मजीद पढ़वाएगा, और वो खुद नहीं पढ़ते, ये भी अलमिया है। वो फिर मदरसों में उलमा से, हुफ़ाज़ से, कुर्रा से राब्ते करके तो वो बहुत ज़्यादा कुरान इकट्ठे करते हैं, 500 कुरान, 1000 कुरान, 1500 कुरान इकट्ठे करते हैं। ये एक अलग एक मसला है। खुद पढ़ने की तौफीक होनी चाहिए, खुद पढ़े।
और उसके लिए फिर हमने बड़े सारी ऐसी चीज़ें पैदा कर ली हैं जिन्होंने हमारे माशरे के अंदर बड़ी ख़राबियाँ पैदा कर दी। खुद भी अमल करें, खुद उसमें कोताही न करें, लेकिन इसके बारे में यह हुक्म है कि अपने अमल के ऊपर एतमाद न करें। खुद अमल करें लेकिन अपने अमल के ऊपर एतमाद न करें, यानी खुद अमल करके इतने मुतकब्बर न बन जाएं कि आप कहें कि मेरी नमाजें ही बख्शवाएंगी, मेरे रोज़े ही बख्शवाएंगे, मेरे हज ही बख्शवाएंगे, मेरा नेक अमल ही बख्शवाएगा। नहीं, वो करें और डरें और साथ ये कहें कि परवरदिगार मुझसे जो कुछ हो सका वो मैंने किया, जैसा भी हुआ तेरी बारगाह में पेश करता हूं, इसको कबूल फरमा। इसको जब इस तरह से खुद कुताही अगर करेंगे तो फिर आप ये जो तवक्को रखते हैं कि पिछले करेंगे, तो पिछले आप देख लें कि जितना आप करते हैं ना अपने बड़ों के लिए, पिछलों ने इतना ही करना है। ये हर बंदा सोचे, मैं अपने बाप के लिए क्या करता हूं, अपने आबाओ अजदाद के लिए मैं क्या करता हूं, रोज कितना मैं उनको इसाले सवाब करता हूं। ये तो कभी महफल हुई ना जी, 30वें दिन इकट्ठे हो गए, 10वें दिन इकट्ठे हो गए, 40वें दिन इकट्ठे हो गए, साल बाद इकट्ठे हो गए, और उसके बाद बाकी तो फारग। बाकी तो ज़्यादातर लोग वो लोग हैं जो कब्रस्तान भी अपने बाप की कब्र पर और माँ की कब्र पर, जिनको कभी जाने की ज़हमत ही नहीं हुई, उसमें भी लोगों ने आपके अकीदे ये पहले जाने का फ़ायदा कोई नहीं, वहाँ क्या लेने जाना है। हालांकि हुजूर ने कब्रिस्तान में जाने की दुआ सिखाकर भी ये सिखाया था कि ये जो तुम कह रहे हो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, अगर कब्रों वाले सुनते नहीं तो सलाम बेमाना हो जाता है। वो उसका एक मतलब है, ठीक है। तो जहाँ तक इन महाफल का ताल्लुक है, ये एक अपील है, धौंस नहीं। क्या है, बोलिए, अपील। ये एक अपील होती है अल्लाह की बारगाह में कि हमारा अजीज़, हमारा बाप, हमारा भाई, बेटा इस दुनिया की ज़िंदगी बसर करके मालिक तेरे पास आ गया, तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि उसकी कुताहियों से, गुनाहों से, सगीरा कबीरा कुताहियों से सरफ नज़र करके उसको कामिल बख्शिश का परवाना नसीब फरमा। ये अर्ज़ होती है। और इसके लिए मैं एक मिसाल अर्ज़ करके फिर उसके बाद ख़त्म शरीफ पढ़ते हैं और दुआ करते हैं कि दुनिया के अंदर उसूल है कि अगर जज किसी मुजरिम के बारे में सज़ाए मौत का फ़ैसला कर दे, तो ये बताइए कि सज़ाए मौत का फ़ैसला हो जाने के बाद उसके पिछलों को अपील का हक बाकी रहता है या छीन लिया जाता है? बोलिए। यूं ही समझें कि बंदा फंस गया, गुनहगार ही था, लेकिन पिछलों से अपील का हक कोई नहीं छीन सकता। बीवी हो, बेटे हो, भाई हो, उनके लिए इजाज़त होती है, बेशक जज सज़ाए मौत का ही फैसला कर दे। जाने वाले का हमें नहीं पता कि कब्र में उसके साथ क्या सलूक होगा, ज़िंदगी अपनी जो है किस तरह की बसर की, क्या सूरत हाल होगी, वो हमें इल्म नहीं। हम उसके पसमानदगान हैं, हमसे अपील का हक कोई नहीं छीन सकता। ये दुआ अपील की सूरत में ही की जाती है कि परवरदिगार पता नहीं उस बंदे के आमाल किस तरह के थे, गुनाहगार था, खताकार था, लेकिन तेरी बारगाह में इल्तिजा है कि हमारी अपील कबूल करके उसकी बख्शिश व मगफरत फरमा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये भी हदीस है, फरमाया कि इन्नल्लाह लयरफ़उ दरजता लिल अब्द सालिह फिल जन्नह, अल्लाह ताला जन्नत में एक बंदे का दर्जा बुलंद करता है। और इसमें उलमा ने लिखा है कि कब्र जाते ही या जन्नत बन जाती है या दोज़ख बन जाती है। रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह या हुफ़रतुम मिन हुफ़रिम मिनन नार, या जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा या जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी। मुझे किसी ने पूछा था कि
जन्नत तो कहते हैं इस वक्त इंदा सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा, वो सिदरतुल मुंतहा के पास है। तो इस कब्र में उस जन्नत में पड़ी हुई इल्लीयीन में जो रूह है उसका राबता कैसे जुड़ जाता है? बंदा कब्र में और रूह इल्लीयीन में, इन्नल अबरार लफ़ी नईम। मैंने कहा ये मसला भी हुजूर ने हल फरमाया था जमजम के कुएं की बात करते हुए। सरकार ने उस वक़्त फरमा दिया था कि ये जो जमजम का कुआं है इसका राबता जन्नत की दो नहरों के साथ है। इस वक़्त जो मॉडर्न टीम जिसने वो कुआं दोबारा खुदाई करके सफाई करके उसको प्लांटेड किया, उन्होंने कहा कि मक्के में इर्द गिर्द पानी कहीं नहीं है, लेकिन चलो बाहर खुदाई करके गहरी देख सकते हैं कि ये बाहर से पानी अंदर कैसे आता है। तो जमजम के कुएं की बाहर खुदाई उन्होंने की तो हैरत उनकी गुम होगी, अंदर पानी है, बाहर कहीं पानी का निशान नहीं है। यानी पानी अंदर आ रहा है लेकिन बाहर कहां से आ रहा है इसका कोई पता नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था इसका राबता जन्नत की दो नहरों के साथ है। वो नहरें आती हुई कोई पाइपिंग किसी को नजर नहीं आती। जो ज़ात जन्नत की दो नहरों का राबता जमजम के कुएं से जोड़ सकता है, वही ज़ात इल्लीयीन में पड़ी हुई रूह का राबता कब्र में पड़े हुए इंसान के साथ भी जोड़ सकता है। इसलिए उनको मरा हुआ समझ के ना जाया करें कि बाजी ये हमारा कुछ भी नहीं सुनते, कुछ भी नहीं, ये बदअकीदगी है। यही मसला हुजूर के पास जाने का है। यही मसला परवरदिगार ने शुहदा के मसले में हल किया था। और शहीद वो होता है जो हुजूर पर ईमान रख के मैदान जंग में जान देता है। अगर उसका हुजूर पर ईमान नहीं तो उसी मैदान के अंदर मारा जाए तो शहीद नहीं। क्या भाई है? हिंदू अगर मैदान में मारा जाए तो शहीद है, सिख मारा जाए तो शहीद है, काफिर मारा जाए तो शहीद है, बेईमान मारा जाए तो शहीद है। जिसका कलमा पढ़ के जान दे रहा है, परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि खबरदार इसको मुर्दा कहा तो या ख्याल भी किया तो बला हियाउन, ये जिंदा है। जिसका कलमा पढ़ के मर के भी जिंदगी मिलती है, तो जिसका कलमा पढ़ा है उसकी अपनी जिंदगी का आलम क्या होगा? तो इनको अपने माँ बाप को, अपने अजीज़ों को, अपने फौत शुदगान को ख़त्म शुदा शय न समझे। इस पर हुजूर ने 13 साल मेहनत की थी कि मर के लोग मरते नहीं हैं। वो हड्डियां पकड़ के हुजूर के पास आते थे। सूरह यासीन पढ़े, मैं युह्यिल इज़ामा व हिय रमीम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुसीदा हड्डी को कौन जिंदा करेगा? तो हुजूर ने फरमाया था कुल युह्यी अल्लज़ी अव्वल मर्रा, वो जिंदा करेगा जिसने इसको पहली बार बनाया था। वह हुआ बिकुल्ल खल्क़िन अलीम, और वो हर तरह का पैदा करना जानता है, हर तरह का पैदा करना। एक आयत है सूरह बनी इसराइल में, वहां अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कूनू हिजारतन औ हदीदा, और जाओ पत्थर बन जाओ, हदीदा लोहे बन जाओ, औ खल्क़म मिम्मा यकबरु फी सुदूरिकुम, या तुम्हारे ख्याल में कोई पत्थर और लोहे से भी कोई ज्यादा और किस्म की मखलूक है जो दोबारा नहीं बन सकती, वो बन जाओ। तो फरमाया नुईदुकुम अव्वल मर्रा, हम फिर भी तुम्हें पलटा के दोबारा ले आएंगे। इसलिए ये मरा हुआ ना समझे, इनको मरा हुआ राब्ता हमारा है। मसला सिर्फ ये है कि उस दरवेश के मुताबिक लाहौर में एक बंदा था, तो उसका बाप फौत हो गया तो चुप नहीं करता था। वो कहते मेरे अब्बा जी मेरे बगैर रोटी नहीं खाते थे, हाँ जी, तो वो फौत हो गए हैं, अब मेरी ज़िंदगी। तो कहने लगे कि मैं पास खड़ा था, कहने लगे बेटा क्यों इतना रोता है, तू बहुत जल्द अपने बाप के पास पहुंच जाएगा, कोई ज़्यादा देर नहीं लगनी। लेकिन मसला ये है कि हम वफादारों के पास जाना नहीं चाहते, बेवफाओं के पास रहना चाहते हैं। बेवफाओं के पास बाप जो कर गया है वो आपकी औलाद कभी नहीं करेगी। ये लिख ले मेरी बात। बेशक जितने मर्जी काबिल बच्चे बन जाए,
वो आपके साथ वो नहीं करेंगे जो आपका बाप कर गया है, वो नहीं हो सकता। वही आपके साथ, ये हर बंदा सोचे इस बात को, ठीक है ना जी। पिछले आपके, वो आपके पीछे उसी तरह का सिलसिला जो है ये चलेगा। अल्लाह पाक अब्दुल हमीद मुगल रहमतुल्लाह अलैह उनकी बख्शिश मगफरत फरमाए और अपने जवार रहमत में जगह दे। ख़त्म शरीफ और उसके बाद